सरकार 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करने जा रही है, लेकिन इस बार का बजट अपने आप में ऐतिहासिक होगा। वहीं आम बजट से जनता को भी काफी उम्मीदें हैं। कोरोना महामारी के कारण पहले से ही देश में बेरोजगारी चरम पर है। ऊपर से सरकार पर अपने खाली खजाने को भरना भी एक चुनौती होगा। कोरोना महामारी जैसी आपदा का सामना करने के बाद इस बार 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहम माना जा रहा है। देश के हर वर्ग के लोगों की नजर इस बार के बजट पर टिकी हुई है। ये बजट सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए कई मायनों में अहम है। कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था में सुस्ती छाई हुई है। आर्थिक गतिविधियां बंद रहने के कारण सरकार की कमाई घटी है। सरकार के पास खर्च करने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। कोरोना की वजह से बेरोजगारी अपने चरम पर है। उद्योग जगत को कोरोना की वजह से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से इस बार के बजट को लेकर लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट को लेकर नेवर बिफोर जैसी बातें कही हैं। लेकिन इस बजट में सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। मसलन सरकार सरकारी खजाना भरने के लिए जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डाल सकती है। वहीं इस बार का बजट ऐतिहासिक इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि आजादी के बाद दूसरी बार पेपरलेस बजट पेश होने वाला है। यानी कि इस बार का बजट भी डिजिटली पेश किया जाएगा। इसका मतलब है कि इस बार दस्तावेजों की छपाई नहीं होगी। साथ ही इस बार आम बजट से पहले होने वाला हलवा सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। अमूमन बजट से 2 हफ्ते पहले नॉर्थ ब्लॉक कैंपस में हलवा सेरेमनी आयोजित किया जाता था। उसके बाद ही दस्तावेजों की छपाई शुरू होती थी, लेकिन इस बार सेरेमनी नहीं होगी। इस बार के बजट में जो अहम बिंदु रहने वाले हैं, उनमें इस बार के बजट में कोरोना से संभव है। क्या इनकम टैक्स में राहत देंगे वित्त मंत्री? इंश्योरेंस, खासकर मेडिकल इंश्योरेंस को राहत की उम्मीदें। किसानों को मिल सकती है खुशखबरी, पीएम किसान में मिलेंगे ज्यादा पैसे। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने पर जोर रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को राहत देने के लिए टैक्स में छूट बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही और भी कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार का फोकस रहेगा। हालांकि पिछले तिमाही में जिस तरह से अर्थव्यवस्था नीचे गिरी है, उसके बाद सरकार को संभालने के लिए कई अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं। गौरतलब है कि सरकार का खजाना खाली है और उसे भरना सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि अगर सरकार के खजाने में कुछ नहीं होगा तो फिर सरकार काम कैसे करेगी। ऐसे में देखना होगा कि इन चुनौतियों से सरकार कैसे निपटती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।